खालिद साहब ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो बात डाली जा रही है केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर, भाई आपने जब सपोर्ट प्राइस फिक्स की तो उस वक्त कुछ आदादो शुमार आपके पास होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, डेटा होगा, उस वक्त तो हुकूमत कैसे ये अपने हाथ झाड़ सकती है? जी बिल्कुल, यही तो देखें ना जी। अगर आपने हमसे गंदम नहीं खरीदनी थी तो आप हमें 1-2 महीने पहले बताते कि आप हम आपसे गंदम नहीं खरीद सकते। हम आपको प्लान डिस्कशंस करते कि आप ऐसा करें, जो 144 आप सूबा बंदी करते हैं, सूबा को खोल दें, बलूचिस्तान को और केपीके को गंदम चाहिए, हाँ। हम उसको दे देते हैं। आज मैं बलूचिस्तान में हूँ, अभी भी अफगानिस्तान की जो मार्केट है वो 45-46 में गंदम का रेट आज भी चल रहा है। अगर इन्होंने गंदम हमसे नहीं खरीदनी थी तो हमें टाइम से बताते, हम उसका प्लान डिस्कशन करते। हमें जो अभी भी देखो जी, गंदम आपसे नहीं खरीदनी, लेकिन आप सूबे से बाहर उसको नहीं ले जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं ले जा सकते। कैसा जुल्म है, ना खरीदते हैं ना हम्म। बेचने देते हैं, और मिडिल मैन को कहते हैं कि तुम अपना पैसा कमा। हम्म। लेकिन हुकूमत ये कह रही है, बिलाल यासीन साहब को मैं सुन रहा था जो कि फूड मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब हुकूमत अपने वक्त पर ख़रीदती है और जो मॉइस्चर का रेशो है इस वक्त फसल के अंदर वो 17-18% है, जबकि जब सरकार ख़रीदती है तो वो 10% के ऊपर। तो ये नमी की वजह से वेट अभी ज़्यादा जो है वो पड़ेगा और उसके बाद स्टोर करेंगे, वो खुश्क होगी तो उनको फिर वो वेट कम मिलेगा। तो हुकूमत इस तरह से नहीं कर सकती, एक तो ये पॉइंट, और फिर दूसरा ये कि जनाब पैसा ही नहीं है हुकूमत के पास। यस। देखें जी, मास्टर की जो बात कर रहे हैं ना, हमारी दो सूबों की तो दो डिवीजन की गंदम, जो मुल्तान और भावलपुर की डिवीजन है कि गंदम है, वो तो आप उसको कहें पुरानी होगी, इतनी खुश्क हो गई है। वो जो और पास्को खरीद रहा है उसको कोई इशू नहीं है, और फूड के लिए ये इशू आ गया। और दूसरी बात है कि जब भी हमारे फूड महकमा खरीदता है तो हमारे 2 kg अलग से लेता है एक्स्ट्रा, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसकी कटौती करेंगे। वो ऑलरेडी कटौती करते हैं। और वो जो जो कहते हैं ना कि मास्टर वाली बात है, वो अगर हमारी गंदम 3-4 दिन में नहीं निकली हो तो वो बात करें। ये तो 2 महीने हो गए गंदम को निकली हुई, ये तो खुश्क हो गई, अब इसमें कोई इश्यू नहीं रह गया। फूड पास को कुछ जो एरिया में खरीद रहा है फूड के लिए, ये मसला हो रहा है। अच्छा, और ये जो एक नया ड्राव आपके बारदाना ऐप वाला, वो भाई 2-3 दिन दिए उस ऐप के अंदर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करा के फिर आपको वो बैग मिलेगा जिसमें आप स्टोरेज कर सके, बैग नहीं मिले लोगों को। देखें जी, कितना जुल्म है कि हमारे जनूबी पंजाब के कुछ बॉर्डर एरिए हैं, वहां टेलीफोन ही चलता, मोबाइल नहीं चलता, वहां सर्विस ही मअतल है क्योंकि बॉर्डर एरिए हैं। ऐप नेट तो चलने की अलग अरे बात सर, है। पूरे मुल्क अब में, सर पूरे मुल्क में आप एक दिन में इलेक्शन नहीं करा सके, इसी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहे। आप चले हैं ऐप लेके और किसानों को आप जदीद टेक्नोलॉजी देके। उसको बेचारे को, जो 6 एकड़ का बुजुर्ग आदमी किसान है, उसको कहाँ पता है उसको ऐप कैसे लोड करेगा, वो किस तरह करेगा। वो उसने बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल इन्होंने झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बार बार पंजाब गवर्नमेंट से कहता हूं कि इस तरह आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे। या तो हमें आप देखो, कोई रास्ता भी नहीं दे रहे ठीक और है। गंदम खुद खरीद भी नहीं रहे, तो इतना सही है। जुल्म। और फिर आपको पता है 29 को हम पुरअमन एहतजाज के लिए, मैं मेरी क्यादत में, हमारी टीम की क्यादत में, हाँ। जब हम पंजाब असम्बली की तरफ जा रहे थे, आप यकीन करें कि जितना जुल्म किया, पुलिस ने हम पे पत्थर डंडे मारे, लाठी चार्ज किया, हमें गिरफ्तार, हमारे बच्चे गिरफ्तार, बेटियां किसानों की थी वो गिरफ्तार। और पंजाब गवर्नमेंट को मैं तो देख के हैरान हो गया, मार्शल लॉ में भी किसानों के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना 29 तारीख को इन्होंने हमें मार मार के अब क्या क्या हिकमत अमली है, क्या लाए अमल है आपका? जी इंशाल्लाह हम कल जुमे के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, योम स्याह बनाएंगे जो 29 को हमारे साथ जुल्म किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और हम अपना लाए अमल देंगे, जिसमें हमारा कुछ मैं आपको बस शेयर कर देता हूं कि हम अपने बच्चों के साथ, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, पहले हम पंजाब आए थे, अभी जो हमारे इलाके हैं, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ छोटे जीटी रोड चल रहा होगा, शारा चल रही होंगी, जिसमें ट्रैक है ट्रेन के, उसमें भी हम ये नहीं करें कि हम अपनी इकॉनमी को रोक देंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेलवे ट्रैक पे आएंगे, रेलवे रुकेगी, जो मेहमान होंगे, जो हमारे पास गंदम इन जालमों को देनी है, वो उनकी रोटियां बना के हम उन मुसाफिरों को खिलाएंगे और फिर ट्रेनें आगे चलेंगी। लेकिन अब किसान स्टेशन बनेंगे, आम स्टेशन पे नहीं रुकेगी।